जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य गूढ़ जानकारी देने वाला हूं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के इस्तेमाल के बारे में, कि इसका इस्तेमाल किस किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। ठीक है, जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि संकट वालों के लिए और बीमारी वालों के लिए वीडियो बनाएं, और एक और आया था कि सिद्ध कैसे होता है, क्या तरीका होता है, सिद्ध होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो मैं पहले ये बताता हूँ आपको, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण एक शुरुआती पाठ है हनुमान चालीसा के, हनुमान जी के। जैसे कि अभी मैं मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हनुमान चालीसा की और बजरंग बाण की बात कर रहा हूँ। तो हनुमान चालीसा का ही नाम लेता हूँ मैं कि हनुमान चालीसा अगर आप पहली बात तो ये कि अगर आप पहले से पूजा करते हैं हनुमान जी की, बहुत पहले से पूजा करते हैं, तो आपको सिर्फ एक बार 100 बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो आपको सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का मतलब ये है कि आप जब उससे काम लेने की कोशिश करेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, वो कैसे लेंगे उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। बजरंग बाण भी ऐसे ही, एक बार आप 100 बार इस्तेमाल पाठ करें सही तरीके से, राम राम का जाप करते हुए, और 100 बार बजरंग बाण का पाठ करें, और आपको वो सिद्ध हो जाएगा। और उसको इस्तेमाल करने का मैं तरीके की वीडियो इस बार बना रहा हूँ, उसी के लिए बना रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो यही जान लेना सिद्ध होने का तरीका क्या होता है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं पहले से हनुमान जी की, और पहले से परहेज नहीं करते हैं, तो आपको 11 दिन कम से कम रोज़ 100 बार हनुमान चालीसा या 100 बार बजरंग बाण पढ़ना पड़ेगा। रोज़ बालाजी की जोत जला के, बालाजी को बिठा करके घर में, ठीक है, लाल कपड़े पे, ठीक है ना, चौकी लगा करके जोत जलाएंगे 11 दिन अखंड जोत। ठीक है, अगर आप पहले से पूजा पाठ नहीं करते हैं तो। और ये काम वही करें जिनके घर में कोई भी अंडा मांस मछली नहीं खाता है। ठीक है, अगर घर में कोई अंडा मांस मछली खाता है, आप हनुमान जी को वहाँ बिठा रहे हो, उसी कमरे में कोई आपका भाई बंधु या पापा चाचा ताऊ अंडा मांस मछली दारू वारू पी रहे हैं, तो वो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि हनुमान जी को उस घर में बिठाओ। मन में सिर्फ पढ़ सकते हो आप, घर में मत बिठाइए ना, जोत जलाइए। अखंड जोत बोल रहा हूँ ना, नॉर्मल सुबह शाम को जला सकते हैं, अखंड जोत नहीं जलाएंगे आप उस घर में। अखंड जोत का मतलब होता है उस घर में हनुमान जी का वास हो जाता है उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए अखंड जोत जलती है। ठीक है, हाँ, तो वापिस आते हैं ये वीडियो पे। हनुमान चालीसा अगर आप पहले से पूजा पाठ नहीं करते हैं, हनुमान जी की पहले से परहेज नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम 11 दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण 100 बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो जाके सिद्ध होगा आपका। और सिद्ध होने का तरीका, सिद्ध होने के लक्षण, आपको स्वप्न दर्शन जरूर होंगे बजरंगबली के। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको हमेशा ये दिखेगा कि आप सपने में दिखेगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ या बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ उन्हीं 11 दिनों के अंदर, तो आप समझ जाना कि हाँ, सिद्धि होने की कगार पे है आपकी। पूरे सही तरीके से 11 दिन तक कीजिए, परहेज कीजिए। अगर आप पहले से परहेज करते आ रहे हैं, पहले से व्रत रखते आ रहे हैं, तो आप एक ही बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 100 बार, और एक ही बार बजरंग बाण पढ़ेंगे, तो आपके उसमें हनुमान चालीसा में बजरंग बाण में शक्ति आ जाएगी। और शक्ति का मतलब मेरा ये नहीं कि आपको दिखेगी, दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें ना सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ देख नहीं पाती हैं। हवा क्यों नहीं देख नहीं पाती है ना, वैसे ही उससे भी बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं ये, जिसे आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो इस तरह से आप सिद्ध करेंगे। सिद्ध होने के लक्षण मैंने जो मोटे मोटे बता दिए कि दर्शन होंगे बजरंगबली के, कोई पहलवान के, मंदिर के, वानर के, और हनुमान चालीसा बोलते हुए आप सपने में दिखाई देंगे, बजरंग बाण बोलते हुए दिखाई देंगे सपने में आप। ठीक है ना, ये तरीका होता है। 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, इस तरह से आप सिद्धि कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो और भी डाली है कि हनुमान चालीसा सिद्ध करने का तरीका। ठीक है ना, जो 40 दिन के बाद भी नहीं कर सकते, ये 11 दिन उनके लिए है जो पूजा पाठ करते रहते हैं। ठीक है ना, अब ये ना सोचे कि अब पढ़ने बैठ गए आप एकदम से हो गए। 41 दिन में भी सिद्धि होती है, 21 दिन में भी होती है, 11 दिन में भी होती है। मिनिमम बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, छोटा तरीका। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको 11 दिन तो करना ही करना है, मिनिमम है उनके लिए। और जो पूजा पाठ करते हैं वो एक दिन में भी कर सकते हैं, उनका भगवान उनकी विनती सुनेंगे। तो आपको क्या करना है सबसे पहले संकट वालों के लिए, ये करने के बाद, सिद्धि करने के बाद, 11 दिन का पाठ करने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। संकट वालों के लिए, और घर में जिनके कलेश परेशानी व्याधा रहती है उनके लिए, और बीमारी जिसको है उनके लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर जिसको बीमारी है और वो डॉक्टरी बीमारी है, डॉक्टरी का मतलब वो
डॉक्टरी का मतलब वो इलाज से ठीक होगी, तो उसमें आपको इलाज ही कराना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, आपको दवाई नहीं लग रही है, ठीक है, या डॉक्टर ने बुरा नहीं मानना, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप 4-5 दिन के मेहमान हो, तो उसमें भी बहुत मुश्किल है कि आप सोचें कि भगवान आपको बचा लेंगे, या मतलब जो भी है वो उनकी मर्जी के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, वो आप समझते ही होंगे। हाँ, क्योंकि देखो आपको एक चीज़ और बता दूं, श्री राम जी के पिताजी थे, वो भी एक्सपायर हुए थे, है? जो आता है उसे जाना होता है। अच्छा, अब आते हैं वापस वीडियो पे। छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी परेशानी है जो डॉक्टरी से रिलेटेड है, वो तो डॉक्टरी से सही होगी। बड़ी बीमारी है डॉक्टरी से रिलेटेड है, वो भी डॉक्टरी से सही होगी। हाँ, भगवान का साथ मिलेगा आपको, दवाई नहीं लग रही है, दवाई लगेगी। घर में परेशानी है, कलेश है, संकट है, परेशानी है, भूत प्रेत है, कि उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कट जाएगा पूरा, वो आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके नियम के ऊपर है कटना, ख़त्म होना, ठीक है ना। लेकिन आपको आराम जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे मेरे को मिला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब आप 11 दिन का पाठ कर लेंगे तो आपके हनुमान चालीसा या बजरंग बाण में शक्ति आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये नहीं कि पूजा छोड़ देनी है कि हाँ जी आपकी हनुमान चालीसा में शक्ति आ गई है, अब मैंने पूजा छोड़ दी, अब मैं जो कहूँगा वो होता रहेगा, या जिस काम में इस्तेमाल लूँगा वो होता रहेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। इसका मतलब ये है पूजा पाठ आपको रोज़ करना है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। घर में कलेश रहती है, संकट रहता है, परेशानी रहती है, ठीक है, बीमारियाँ रहती हैं, कोई बीमार, कोई ऐसा बीमार, कोई ऐसा बीमार। जो मैंने काम किया है मैं वो काम आपको बता रहा हूँ, मैंने कहीं से सुना हुआ नहीं है, जो मैं करता हूँ अपने घर में, ठीक है, जो मैंने 1-2 जनों को बताया है, ठीक है, कईयों को बताया है, वो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ। रोज़ जिसको संकट की प्रॉब्लम नहीं है घर में, समझ रहे हो ना, संकट की प्रॉब्लम जिसको नहीं है वो तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे रोज़। सुबह 21, शाम को 21, नहीं पढ़ सकते 21 तो 11 सुबह, शाम को 11 तो पढ़नी ही है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ये 11 दिन का जो मैंने आपको बताई विधि, उसके करने के बाद की बात है, ठीक है। सुबह 11 हनुमान चालीसा और शाम को 11 हनुमान चालीसा, और राम जी की एक माला, जय श्री राम या ओम राम रामाय नमः। ये कम परेशानी वालों के लिए है, जिनके घर में संकट नहीं है उनके लिए। उनके घर में आप अपने जब भी पूजा करेंगे हनुमान जी की, जोत जलाएंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम जोत जलेगी, ठीक है। और अपने साथ 1 गिलास जल लेके रख के बैठेंगे, 1 गिलास में जल, उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, 1 बूंद गंगा जल डालेंगे। डालने के बाद राम जी की माला करेंगे, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः के बाद ओम भी लगा दो, ओम राम रमाय नमः ओम, ओम राम रमाय नमः ओम, ओम राम रमाय नमः ओम, ठीक है। हाँ, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी एक बार। मान लो श्री कुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल सुधोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जान के सोमर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, उसके बाद आपको जल में 1 बार फूंक मारनी है, ठीक है। पढ़ने के बाद ही जो गिलास का जल है आपके पास, इसमें आपने गंगा जल मिलाया, बैठे रहेंगे आसन में, लाल आसन इस्तेमाल करेंगे, 1 बार फूंक मारेंगे, फिर जय श्री राम बोलेंगे, फिर दूसरी हनुमान चालीसा तरीके से पढ़ के पूरी जब हो जाएगी, उसे दूसरी बार गिलास में फूंक मारेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मेरा मतलब समझ गए होंगे। इस तरह से आपको 11 बार करनी है हनुमान चालीसा, मिनिमम है 11, मिनिमम, इससे कम में काम नहीं होगा कुछ भी। 11 और बहुत अच्छा है तो 21, ठीक है, 21 करेंगे और या 11 से कम होना नहीं चाहिए। इस तरह से फूंक मारेंगे। उसके बाद राम जी का फिर से नाम, ओम राम रमाय नमः ओम, ओम राम रमाय नमः ओम, ओम राम रमाय नमः ओम। आपको मंत्र मुश्किल लगता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भी बोल सकते हैं। तो वो जो जल हो गया आपका, ठीक है, इसमें आपने 11 बार फूंक मारी है, राम जी का मंत्र पढ़ के भी फूंक मारी है। अब बजरंगबली से आपको विनती करनी है कि बाबा इस जल को मैं अपने घर में सभी सदस्य को पिलाऊंगा और सभी घर में हर जगह छिड़कूंगा। मेरे घर में सुख शांति धन दौलत बरकत देना, परेशानी कलेश बीमारी दुख दरिद्रता मेरे घर से हटा देना, संकटों को भगा देना, नजर टोने टोटके को भगा देना। ऐसे विनती करनी है। और जो जोत जलाई है आपने बजरंगबली की, उसके ऊपर हाथ लगा के जल के ऊपर लगाना है, समझ रहे हैं, जैसे आरती लेते हैं ना उस तरह से, और माथा टेक के उठ जाना है आपको। ये विनती जरूर करनी है। और ये विनती आप ये पहले दिन करने से पहले मंदिर में जाके करके आए तो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर में जाके विनती कराएं और फिर रोज़ विनती करनी है आपको, सुबह शाम जब भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ना
ये रोज ही करना है, ये नहीं कि 11 दिन 21 दिन। कब पढ़ो, हमेशा शांति ही धीरे धीरे होती ही जाएगी। और घर के हर एक कोने में छिड़कना है आपको ये जल, हाथ में लेना है और जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, इस तरह से लेके आपको जल हर एक कोने में छिड़कना है पूरे घर में। आपके 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, घर है, यहाँ आप रहते हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, और उसमें थोड़ा जल बचेगा गिलास में, सारा तो छिड़कोगे नहीं आप, थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। ये नहीं कि पूरे में तुम कीचड़ टाइप ही कर दो, थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, बूंदे बूंदे जाएँ चारों तरफ, ठीक है ना। अच्छा, छिड़कने के बाद बेड पे भी छिड़केंगे, बेड के नीचे भी छिड़केंगे, आप कोई जगह छोड़ेंगे नहीं ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसमें जो जल बचेगा, जितने भी घर के सदस्य हैं उनको एक एक घूंट सबको पिला दो, बस। नहीं कर सकते तो आपके घर में मयूर जग होता होगा जिसमें आप पानी पीते हैं, उसमें मयूर जग में मिला दो, या चाय बनाते होंगे चाय में मिला दो, चाय तो सब पीते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो इस जल को। ये सुबह शाम इस काम को करो, आपके घर में आपको खुद ही आराम लगना शुरू होगा। ये तो छोटा प्रयोग बताया हनुमान चालीसा का, जिसके घर में संकट नहीं है, संकट नहीं खेलता जिसके आगे, ठीक है। पहला ये काम आपको करना है। अब सेम यही काम जिनके घर में संकट है, संकट खेलता है, परेशान करता है, कभी भी आ जाता है, समझ रहे हो ना, होंगे कुछ ना कुछ लोग, तो वो बजरंग बाण का प्रयोग करेंगे। सेम यही, रोज सुबह 21, शाम को 21, सुबह 21, शाम को 21, सेम यही, जहाँ पे जो मैंने हनुमान चालीसा में बताया है, राम जी का माला करके, एक बार बजरंग बाण पढ़ के। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ मैंने जो जो बताया सेम हनुमान चालीसा के में, वैसे ही आपको बजरंग बाण के में करना है। लेकिन आपको बजरंग बाण के में अगर घर में संकट है तो 11 से काम नहीं चलेगा, 21 बार पढ़ना है, सुबह 21, शाम को 21, और राम जी की माला 21 बार बजरंग बाण करने से पहले और 21 बार बजरंग बाण खत्म करने के बाद। और जितनी बार भी बजरंग बाण जब समाप्त होगा, आपका आप फूंक मारेंगे ना गिलास में, तो आपको बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से 21 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करके जल में आपको फूंक मार रही है, ठीक है। और बजरंग बली से विनती कर रही है एक दिन पहले मंदिर में जाके, और रोज़ जब बजरंग बाण का घर में पाठ करेंगे उस समय भी, बजरंग बली हमारे घर में जो संकट है या संकट जो खेलता है उसी काट करो, उसे भगाओ, हमसे उसको मुक्ति दिलाओ, और उसको उसकी योनि से मुक्ति दिलाओ, कैसे भी दिलाओ प्रभु हमें, और हमारे घर से भूत प्रेत भगाओ, जितने भी भूत हों, जिस तरह भी हों, समझ रहे हो, जिस तरह से जो भी परेशानी जिस तरह की भी है वो विनती करो। और मेरे को ये बीमारी है, या मेरे इस भाई को ये बीमारी है, ये संकट है, उसका ये संकट खत्म करो, या उसको ये बीमारी है, उसकी ये बीमारी खत्म करो, ठीक है ना। ये भी विनती करेंगे आप। तो बीमारी अगर शारीरिक हुई तो मैं कह नहीं सकता, अगर वो संकट के थ्रू है, ठीक है, नज़र बाधा के थ्रू है या वैसे थ्रू है, तो वो बीमारी ज़रूर कम होगी, कम होते 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 ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तुम आज तुमने पहले दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ा तो मन से पढ़ोगे, लेकिन 11वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन तुम्हारा मन थोड़ा सा उदास सा हो जाएगा, बिना मन के पढ़ोगे तो वो जो तुम्हारे को कंडीशन होगी ना, वो बिना मन के नहीं पढ़ना है आपको, मन के ही पढ़ना है, मन से ही पढ़ना है, उतनी ही भक्ति से पढ़ना है। शुरू में हो सकता है तुम्हें लगेगा आराम नहीं हो रहा कुछ भी, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, भाई ये ध्यान रखना। एक डॉक्टरी तरीके से बताता हूँ, मान लो कोई बीमारी हो गई आपको, बुखार हो गया या फिर जुकाम हो गया, तो वो हो तो जाता है, लेकिन ठीक होने में 3 दिन दवाई खानी पड़ती है ना। वैसे ही एक कोई प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ है तो वो हो गई है, लेकिन उसे ठीक होने में उसे धीरे 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 फिर एक समय आएगा, ये वो पीक पे आएगी, और पीक से फिर वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी, फिर वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होते 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 जब आपको लगा ना कम होती जा रही है, तब जरूर करते रहना, यानी छोड़ना नहीं है कि हाँ आराम पड़ गया छोड़ दिया, करते रहना बिल्कुल ही खत्म होने के लिए। और करते ही रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, बजरंग बली की कृपा आपको मिलती रहेगी। आपके सच्चे दिल पे, सच्चे मन पे आपके वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी और ज़रूर घर में सुख शांति आएगी, मेरा वादा है। आपको मन में सच्चाई रहनी चाहिए और पूरे दिन राम जी का नाम का जाप करना है। और जिस पे संकट हो उसको मैं बता दूं पहले ही, भैया हनुमान जी का जाप करो, मंदिर में नहीं कर सकते हनुमान चालीसा का जाप करो, बजरंग बाण का जाप करो, किताब पकड़ा दो उसके हाथ में, बजरंग बली की मंदिर में जा कर के वहाँ से उसके चरणों से सिंदूर ला करके उसके माथे पे लगा दो, बोलो आज से ये बजरंग बाण का पाठ करेगा, तुम्हारे हवाले है। और वो उसको बोलो बजरंग बाण का पाठ करता रहे, सुबह शाम करता रहे, कुछ मत कर, क्योंकि संकट वाला तो वैसे भी घर से बाहर नहीं जाता होगा, ना ऐसा होगा कि ड्यूटी जाता होगा, जिसको ज़्यादा परेशानी होगी तो घर पे रहता होगा, है ना, उसकी देख रेख लेके आदमी, तो उसको हाथ में बजरंग बाण हनुमान चालीसा पकड़ा दो कि भाई सुबह शाम पढ़ता रहे, अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा सब कुछ। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आपके घर की परेशानी संकट दूर हो सकते हैं, बीमारी दूर हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके कर्मों पर, ये नहीं है कि आपने बहुत बुरे कर्म करे
हुए हैं, कुछ लोग होंगे और वो चाह रहे हैं कि एक बार में ठीक हो जाए, तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि भगवान भी फल तब देता है, आपके कर्मों को दिखता है, ठीक है ना। अच्छा, और आपकी भक्ति पे डिपेंड करेगा, आपके प्यार पे डिपेंड करेगा, और आपको बजरंग बली के मंदिर जाना ही जाना है। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाया करो। जितने भी भक्त हैं उन सब से बोल रहा हूँ, एक दिन के लिए अपना काम छोड़ दो, सुबह सुबह जाया करो मंगलवार के मंदिर, सुबह नहीं तो शाम को जाया करो, जरूर बजरंग बली के दर्शन किया करो, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण जरूर पढ़ा करो, ठीक है ना, जरूर करो इस काम को। और जो संकट वाला है उसे बजरंग बाण, हनुमान अष्टक उसे पढ़ना ही पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ने, किताब उसके हाथ में ला के दे दो। और किताब ऐसे नहीं है कि नई मार्केट से खरीद के ला के देंगे, नहीं, किसी मंदिर से लेके आओ जो अच्छा हनुमान जी का मंदिर हो, उसके चरणों में रखो हनुमान चालीसा। बाबा ये मैं मेरे संकट वाला मेरा भाई है, उसको ये मैं हनुमान चालीसा देने जा रहा हूँ, उससे संकट खत्म करना, और उनके पैरों से सिंदूर लेके उसके माथे पे लगाओ अपने भाई के, जिसकी भी संकट है, और उसको हनुमान चालीसा वहाँ मंदिर से लगा के दो कि भाई तुझे पढ़नी है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, और जरूर सही होगा। 1 2 दिन 3 दिन में आराम नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे पड़ जाएगा। उसके बाद भी अगर आराम नहीं पड़ता होगा, तो बहुत ज़्यादा बुरा संकट है, तो फिर बालाजी दिखाएंगे आप। बालाजी दिखाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं बता दूंगा। बालाजी नहीं जा सकते हैं, घर से दूर पड़ता है आपके, तो कोई बालाजी के भगत है उसको दिखाइए आप, जिसके पास बहुत तगड़ी सिद्धि होगी, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से ये 2-3 प्रयोग कीजिए, आपको घर में आराम जरूर मिलेगा। मैंने किए हैं, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। कोई चीज़ मैं पढ़ाई नहीं बताता हूँ, जो मैं करके देखता हूँ करता हूँ, और मैंने औरों को बताई है, फ़ायदा हुए हैं उनको, उन्हीं के लिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे। कुछ इसमें चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।